बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त तोते उड़ चुके हैं और ना सिर्फ नोटिस ले लिया गया है बल्कि एक बहुत बड़ा बयान भी जारी कर दिया गया है और आईएसपीआर की तरफ से सारे के सारे वो स्टेक होल्डर्स जो कि फौज पर इल्जामात लगा रहे थे, उन सब की अब कांपें टांगना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा बयान और ये वो स्टेटमेंट है जिसका बहुत से पाकिस्तानियों को इंतजार था कि खुलकर पाकिस्तान की फौज और उसके जर्नैलों पर तनकीद की जा रही है तो कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा। लेकिन ये स्टेटमेंट जो आई है ये बड़ी अहम है, क्योंकि ये दोनों घरों को एक बड़ा अहम और पब्लिकली सामने आकर पैगाम दिया गया है जिसकी अहमियत आने वाले दिनों में आपके सामने वाजे हो जाएगी। जबकि दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से जो प्लान है, जो इमरान खान की हिकमत अमली है, वो मंजर आम पर आ चुकी है। अंदर की कहानी आपके सामने रखनी है और क्यों इस हिकमत अमली ने इंपोर्टेड हुकूमत की दौड़ें लगवा दी हैं और क्यों इस वक्त शहबाज शरीफ भी मरियम नवाज के सामने ये हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गए हैं कि किसी सूरत मरियम बीबी चुप हो जाए। और यहां तक मैं आपको बता दूं, लाहौर में एक मुलाकात की है शहबाज शरीफ ने एंकर्स और सहाफियों से। उस मुलाकात के अंदर खामोशी छा गई जब मरियम नवाज के बारे में शहबाज शरीफ ने कहा कि मरियम बीबी को सीरियस ना लें और आए रोज इंपोर्टेड हुकूमत का कोई ना कोई शख्स, कोई ना कोई मेंबर सामने आकर अपनी हुकूमत पर, अपने बयानिए पर खुद को हमले करता है, तो शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कर दिया है और साइफर के हवाले से कुछ ऐसी बातें की हैं जो बड़ी अहम है और जो आने वाले वक्त के अंदर इमरान खान का बहुत ज्यादा फायदा करने जा रही हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम मैं आपको यह बताऊं कि इमरान खान का जो इंतहाई कामयाब जलसा एबटाबाद के अंदर यह अब इंपोर्टेड हुकूमत को परेशान कर रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि करें तो क्या करें, क्योंकि एक चीज आप समझ लें कि इमरान खान जो है वो इस वक्त रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये सारा भानमती का कुंबा मिलकर छोटी सी जलसी करता है। 2 कनाल के प्लॉट में ये लाखों का मजमा पता नहीं कैसे इकट्ठा कर लेते हैं। फतेह जंग में मरियम बीबी के साथ जो कुछ हुआ ये बैक फायर किया। इमरान खान रोजाना की बुनियाद पर जलसे कर रहा है। 20 तारीख तक उसके जलसे होने हैं, उसके बाद उसने लॉन्ग मार्च का पैगाम देना है और वो हर शहर में जाकर ये भी बता रहा है कि अगर इंपोर्टेड ने तुम्हें इस्लामाबाद ना आने दिया तो तुमने क्या करना है। वो अवाम को प्लान बी, प्लान सी बता रहा है और पब्लिकली बता रहा है, क्योंकि एक चीज आप समझ लें, इमरान खान की कुव्वत, इमरान खान की ताकत पाकिस्तान की अवाम है और कोई नहीं है। अब इस सारे के सारे मामले में हुकूमत मुखालिफ जो मार्च है, लॉन्ग मार्च जो कि धरने में तब्दील होगा, वो कैसे कामयाब बनाया जाए, इस हवाले से कप्तान ने हिकमत अमली बना ली है और इमरान खान ने प्लान फाइनल कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक जो अंदरूनी जराए हैं इमरान खान साहब के करीबी तरीन जराए, उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 15 लाख अफराद को इस्लामाबाद लाने का प्लान बनाया है और ये सिर्फ फिगर नहीं है, ये इंतहाई प्रैक्टिकल प्लान होने जा रहा है, क्योंकि केपी से 5 लाख, पंजाब सिंध से 6 लाख मुजाहिरीन मार्च में शरीक होंगे, जबकि कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से 1 लाख मुजाहिरीन जो हैं वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। जराए का कहना है कि इमरान खान ने हुकूमती हथकंडों से निपटने समेत गिरफ्तारियों से बचने की मंसूबाबंदी भी मुकम्मल कर ली है। चेयरमैन पीटीआई ने अपना पैगाम पार्टी की हर सतह की क़यादत तक पहुंचा दिया है कि ये हुआ तो ये करना है, प्लान बी ये है, प्लान सी ये है, यहां तक कि प्लान जी तक इमरान खान इस वक्त तैयार है। जराये के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी गई है कि गिरफ्तारी से बचा जाए। गिरफ्तारियों की सूरत में बैकअप प्लान पर अमल दरामद हो। बैकअप प्लान पर अमल दरामद पार्टी की हर सतह की लीडरशिप करेगी। बताया गया है कि मरकजी कायदीन की गिरफ्तारी पर मुतबादिल क़यादत कारकुनान को गाइडलाइंस देगी। मार्च में शिरकत से रोकने के लिए कारकुनों की जबरी गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज शदीद किया जाएगा
और कारकुनान की फौरी कानूनी मुआवनत के लिए इंसाफ लॉयर्स फोरम को मुतहर्रिक रखा जाएगा, ताकि उन्हें मुकम्मल तौर पे आप कह लें कि इमरान खान मनसूबा बंदी बना चुके हैं। कुछ चीज़ें मैंने ऑन पर्पज़ आपके सामने नहीं रखी, जो चीज़ें इमरान खान पत्ते दिल से लगाकर बैठा है ये बता दिया है, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, एवरीथिंग इज़ रेडी। इमरान खान तक को भी पकड़ लिया गया, तो फिर कैसे और कहां पर और क्यों कर दमादम मस्त कलंदर करना है, ये सब कुछ इमरान खान इस वक्त फाइनल कर चुका है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रख दूं कि शहबाज शरीफ ने लाहौर के अंदर कुछ एंकर्स और सहाफ़ियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के अंदर वो सहाफ़ी भी नजर आए जो हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात पर तनकीद करते थे, जिस मुलाकात में पानी की एक छोटी बोतल के अलावा और किसी चीज़ की फराहमी नहीं होती थी। बेशक 4 घंटे बैठे चाय भी नहीं देते थे खान साहब, और अच्छी बात है, कायदे आज़म ने भी कहा था कि घर से पीकर आए, और हम भी घर से पीकर जाते थे। लेकिन सहाफ़ियों के लिए खाने का, पुरतायुश खाने का भी एहतमाम किया गया। और यहाँ पर लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें लाहौर बेस्ड सहाफ़ी जो हैं वो भी शिरकत कर रहे थे, और एक सहाफ़ी जिसने वहाँ पर शिरकत की, उनके अल्फाज में पहले आपके सामने तासुरात रख देता हूँ कि ऐसा लग रहा था शहबाज शरीफ से मुलाकात और उनकी गुफ्तगू से कि साजिश इमरान खान के खिलाफ नहीं बल्कि हुकूमत देकर नून लीग के साथ की गई है। शहबाज शरीफ की शख्सियत में एतमाद नहीं था, वो मुश्किल फैसले करने में हिचकिचा रहे हैं, घबरा रहे हैं। बजट तक खसारा 5500 अरब तक जाने की नवीद भी सुना दी कि हालात ठीक नहीं हो रहे। साथ उन्होंने कहा मैं फंस चुका हूं, हमें जाल में फंसा दिया गया है और अब हम फंस चुके हैं, हमसे निकला नहीं जा रहा। और ये उन्होंने पीटीआई की मुआशी पॉलिसीज के कॉन्टेक्स्ट में कहा। साथ कहते हैं कि जब पूछा गया कि हुकूमत कब तक रहेगी, ये उन्हें खुद भी नहीं पता। कहते हैं कि हम नहीं बता सकते कि हुकूमत कितनी देर चलेगी। अलबत्ता इसहाक डार ने कहा कि इस अक्टूबर में इलेक्शन, जरदारी कह रहा है अगले साल के एंड पर इलेक्शन। वजीर आजम साहब को नहीं पता उनकी हुकूमत कब तक चलेगी, उन्हें खुद भी नहीं पता। उन्होंने कहा कि इस बारे में हुकूमत कब तक रहेगी मैं सही वक्त आने पर आप सबको इस बारे में बता दूंगा। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का सवाल हुआ कि आप एक्सटेंशन देंगे, मेरिट की बात करके वो इस सवाल को गोल कर गए। फिर पाकिस्तान के इमरान खान के बयानिए की फतह कैसे हुई, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को मरासले के बाद डिमार्च किया, वो बिल्कुल सही इकदाम था और उसके ऊपर हम डटे हुए हैं। और यही वो दूसरी कमेटी में इनसे करवाया गया ना कि सही फैसला था जो उस वक्त किया। मान गए शहबाज शरीफ ये बात के खत में टोन जो है वो थ्रेटनिंग थी, लेकिन साथ उन्होंने इसे कवर अप भी करने की कोशिश की। जब वो ये मान गए, उन्हें एहसास हुआ कि ये तो मेरे बयानिए की मौत है, उनका नहीं जी ऐसी तो जुल्फ़िकार भुट्टो को भी आती थी, सबको ऐसी धमकियां आती थी। तो भाई सबको आती थी तो क्या मतलब अभी भी आती रहें। अमेरिका पहले हमारे हाँकता रहता था, गुलाम समझता था, अब भी करते रहें, खुदा का खौफ करें, कुछ तो बात ऐसी करें। अब रिसेंटली एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल चली हुई है। मरियम नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के बारे में बात की और बड़ी मानी खेज सी बात अब उन्होंने जानबूझकर की कि नहीं। मरियम ने जलसे में फतेह जंग में कह दिया कि शहबाज शरीफ को कहा जाता है कि वो बूट पॉलिश करता है, जिसे जो काम अच्छा आता है वो वही करेगा, उसी का ताना मिलेगा। यानी क्या पता क्या मान रही हैं आपके शहबाज शरीफ बूट पॉलिशर है। शहबाज शरीफ ने कल कह दिया कि अमीर आदमी पैसा होता है तो वो बाहर इलाज करवाने चला जाता है। क्या शहबाज शरीफ को ये बात करने से पहले नहीं ख्याल आया होगा कि उंगली उनके भाई की तरफ उठेगी। अब मरियम नवाज की जनरल फैज के हवाले से जो गुफ्तगू है उस पर शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मरियम नवाज लीडर है और लीडर से शोला बयानी हो जाती है। मरियम नवाज जो हैं उनकी जनरल फैज के बारे में गुफ्तगू को सीरियस ना लिया जाए, उसे कोई इतना ज्यादा सीरियस ना लें। जब उन्होंने ये बात की तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो यहां पर खामोशी भी छा गई और मरियम औरंगजेब साहब के चेहरे के तासुरात जो हैं वो भी बदल कर रह गए। अब मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कराम के पाकिस्तान की फौज के हवाले से और पाकिस्तान की फौज के एक हाजिर सर्विस जर्नैल के हवाले से मरियम बीबी जो बात कर रही हैं, नजम सेठी जिस तरह खुलकर बात कर रहे हैं, और चले अभी बात कर लेते हैं शीरी मज़ारी भी खुलकर अड्डों की बात किससे हो रही थी। कासिम सूरी साहब ने भी यह बात की कि कौन अड्डों की डीलिंग कर रहा था। तो दोनों तरफ से अलग अलग हलकों पर लेकिन एक ही इदारे के ऊपर अगर बात की जाए बड़े वाज़े और दो टोक अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो ये एक मुहिम जारी थी, दोनों तरफ से अटैक्स चल रहे थे। अब पाकिस्तान की फौज से हमने भी ये मुतालबा किया कि देखें जी अगर तो आपका कोई जर्नैल इस तरह के काम कर रहा है जो मरियम नवाज कह रही हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि ये तो हल्फ से रूगर्दानी है। और अगर ऐसा नहीं है तो जो इदारे पर कीचड़ उछाला जा रहा है उसे रोका जाए। इदारा तो पाकिस्तान की बका का जामिन है। कुछ लोगों से इख्तलाफ आप कर लें, इदारा हमारा अपना है, हमारी फौज है, हमारा जवान है जो जाने दे रहा है, हमारा मेजर है, हमारा कर्नल है, हमारा कैप्टन है, हमारा सूबेदार है, हमारा जवान है।
जो हमारे लिए और दहशतगर्दी और हमारे दरमियान एक दीवार बना हुआ है और अपना सीना हाजिर कर देता है। उनके बच्चे, कल मैं एक शहीद की बच्ची को देख रहा था, 3 महीने की बच्ची, तो ये कुर्बानियां तो नहीं जा सकती, इस इदारे को कमजोर नहीं होने देना। अब इसके ऊपर आईएसपीआर ने एक स्टेटमेंट जारी किया और इस स्टेटमेंट को मैं एज इट इज अंग्रेजी में आप देख सकते होंगे, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इसे आपने एक एक लफ्ज पे गौर करना है, इसका एक एक लफ्ज बड़ा केयरफुली लिखा गया है। जहां जहां मैसेज पहुंचाना था दोनों घरों तक और एक घर तक बिलखुसूस, वो सारा कुछ पहुंच गया होगा और आपको खुद भी समझ आ जाएगी। हाल ही में मुल्क में जारी सियासी गुफ्तगू में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और उनकी क़यादत को घसीटने की कोशिशें तेज और दानिस्ता तौर पर की गई हैं। यानी कि पाकिस्तान की फौज और क़यादत को जो सियासत में धकेलने की कोशिशें दानिस्ता तौर पर इंटेंशनल हैं, यानी कि ये कोई मासूम लोग नहीं है जो गलती में ऐसी बात कर रहे हैं। ये कोशिशें मुसल्लह अफवाज के साथ साथ उन आला क़यादत के हवाले से बराह रास्त, वाज़े या बारीक हवालों से जाहिर होती हैं। यानी कि ये या तो डायरेक्ट हैं या फिर ये इनडायरेक्ट हैं या बड़ी कोई बारीक सी वारदात डाल देते हैं जो कुछ सियासी लोगों ने की हैं। अवामी फोरम्स और सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ मवासलाती प्लेटफॉर्म्स पर रहनुमा, चंद सहाफ़ी और तज्जियाकार गैर मुसद्दिका, हतक आमेज और इश्ताल अंगेज बयानात और रिमार्क्स का ये अमल इंतहाई नुकसानदेह है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस तरह के गैर कानूनी और गैर इखलाकी अमल से सख्ती से मुस्तस्ना है और सबसे तवक्को रखते हैं कि वो कानून की पासदारी करें और मुसल्लह अफवाज को मुल्क के बेहतरीन मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त सियासतदानों, एंकर्स, तज्जियाकारों के लिए एक रेड लाइन खींच दी गई है और मन घड़त बातें, जिस तरह से नजम सेठी बातें कर रहा है, वो भाई तुम्हें बता रहे हैं आर्मी चीफ उन्होंने क्या तयनातियां करनी है, और जो भी चाहे दूसरी तरफ से तनकीद भी हो रही है, दोनों साइड्स पर ये एक वाज़े अक्रॉस द बोर्ड मैसेज दिया गया है। और मैं आपको ये बता दूं कि जोश से काम, मैं ये पहले कितनी दफा बात कर चुका हूं कि होश से काम लेना है, जोश से नहीं। अपनी मूवमेंट को जारी रखना है, अपनी तहरीक को नहीं थमने देना, क्योंकि इंशाल्लाह आप देखेंगे इमरान खान को अब कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह इमरान खान जो है उसने जीतना है और वाज़े नजर आ रहा है, अंधे को भी नजर आ रहा है, सामने दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रही, कोई पसे दीवार की बात नहीं है। लेकिन कुछ चीजों को इस हिसाब से लेकर चलना है कि हम जाने में कहीं इमरान खान की इस मूवमेंट का नुकसान ना हो। और मरियम बीबी तो चाहती यही है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।